टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। 5 दिन के अंदर 25% का रिटर्न देने वाला ये स्टॉक, जो निफ्टी का 10 ईयर का एवरेज CAGR है वो 20% है, उससे ज़्यादा का 25% का रिटर्न देने वाला ये स्टॉक क्या अभी थम चुका है और आने वाले टाइम में इसके अंदर तेज़ी आ सकती है, तो फिर कौन सी न्यूज़ इसको ड्राइव करेगी। 3 बड़ी अपडेट्स आपके सामने लेके आया हूँ जो स्टॉक को मंडे टू फ्राइडे बहुत ज़्यादा मोमेंटम दे सकती है और ये 25% मोमेंटम के से ज़्यादा जो शेयर ऊपर बढ़ सकता है। तो सारी बातों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले पी रेशियो 50 का देख लेना, ऊपर भी नहीं है और ज़्यादा ओवरसोल्ड भी ओवरबॉट दोनों के रेशियो के अंदर नहीं दिख रहा है, मिड रेंज के अंदर पीई रेशियो दिख रहा है। वीडियो को चालू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइनिंग नहीं दी है, डेफिनेटली उसके अंदर आप ज्वाइन कर लीजिए। एक दिन के ज्वाइनिंग के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमारा ग्रुप वर्क करता है। पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। टाटा पावर ये इंडिया का बिगेस्ट विनर है इंडियन पावर क्राइसिस के अंदर, यानी इंडियन पावर क्राइसिस के अंदर इसने बड़ा मोटा और पैसा छापा है। इसके अंदर ये अपडेट आप पढ़ सकते हो और ये अपडेट कभी आई है 16 अक्टूबर 6 बजे ये अपडेट आपको आते हुए देखने मिली है। एंड आज कौन सी डेट है? 16 अक्टूबर की डेट आपको यहाँ पर देखने मिल रही है। ये 6 बजे की अपडेट आई है और यहीं पर अगर आप देखो तो ये 9:45 बजे वीडियो बन रहा है। सो इन जनरल अगर आप देखो सो ये 6 बजे की अपडेट आपको 2 से 3 घंटे पहले ही आते हुए देखने मिली है। एंड ये अपडेट एज कोल सप्लाई फॉल्स शॉर्ट इन आवर कंट्री पावर जनरेटर्स सीम टू बी मेकिंग अ किलिंग बाय सेलिंग एंड एक्सचेंजेस एट प्लेसेस वेयर प्राइस एज ट्रिपल्ड। सो दोस्तों ऐसा ट्रिपल प्राइस के साथ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। एंड बिकॉज टाटा पावर ने बहुत ज़्यादा कम जो है बनाकर रखा था, पावर एनर्जी उनके पास बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। सो ये एक विनर बन गए हैं। एंड देयर आर 2 मेजर रीजंस व्हाई टाटा पावर इज राइजिंग। फर्स्ट रीजन इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पावर क्राइसिस। पावर क्राइसिस की वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा जो एनर्जी और कोल पड़ा था उन्होंने वही यूटिलाइज किया एंड ट्रिपल दाम पर बेचा इन हमारे जो भी है बाकी लोगों को। प्लस सेकेंडली इनका बिजनेस मॉडल अभी थोड़ा सा बदल चुका है। इसके अंदर हमारा और एक सेक्टर ऐड हो चुका है जो है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग जनरेटर और सप्लायर। सो दोस्तों इसके अंदर आपको ज़्यादा मार्जिन देखते हुए देखने मिलेगी। सो दोस्तों इसके अंदर हमें सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई गई है। सो आप इसको रीड कर सकते हो, बट मैंने आपको बस इतना बता दिया कि टाटा पावर ने सबसे ज़्यादा पैसा छापा है ऑन इंडियाज कोल पावर क्राइसिस, तो इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। सेकंड एक अपडेट आई है, टाटा पावर लुकिंग टू रेज $500 मिलियन फ्रॉम दिस रीन्यूएबल यूनिट्स। सो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है जो टाटा पावर को एक लीड करेगी राइज करने के लिए। और ये अपडेट की खासियत ये है कि ये 15 अक्टूबर को आई है 6:30 बजे। लेकिन अगर आप इसके ऊपर नज़र डालो तो ये जो दूसरी अपडेट आई है ना, ये दूसरी अपडेट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। टाटा पावर्स मुंद्रा प्लांट रीस्टार्ट्स टू ब्रिंग रिलीफ टू वर्स्ट हिट स्टेट्स। सो दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट आई है 14 अक्टूबर यानी मार्केट के दिन, यानी थर्सडे के दिन। और ये अपडेट कितने बजे आई है? 5-5:15 बजे के आसपास की आती हुई देखने मिली है। एंड ये मार्केट आज के बाद आई है। सो डेफिनेटली जिसका भी होल्डिंग टाटा पावर के अंदर है उसको डेफिनेटली मंडे के दिन फायदा हो सकता है, क्योंकि थर्सडे के इतने अच्छे जो नेगेटिव मोमेंटम के बाद इसने थर्सडे को अपना एक 52 वीक हाई बनाया। एंड 52 वीक हाई बनाते बनाते इसने एक लोअर सर्किट एंड एक इन जनरल नेगेटिव क्लोजिंग दी। नेगेटिव क्लोजिंग देने के साथ साथ जिसने इधर बाइंग की थी, मैं आपको आने वाले टाइम में बाइंग की डिलीवरी परसेंट भी बताऊंगा, जिसने उधर बहुत सारे लोगों ने उधर बाइंग किया। एंड वहीं पर बाइंग करने के बाद से यहाँ पर हमें 4 अपडेट बड़ी बड़ी टाटा पावर से रिलेटेड आते हुए देखने मिली है। सबसे पहले तो ये अपडेट है कि टाटा पावर ने इंडिया के पावर क्राइसिस के अंदर सबसे बड़ा पैसा छापा। सेकेंडली एक अपडेट आते हुए देखने मिली है कि वो $500 मिलियन जो है वो रेस करने की कोशिश कर रहे हैं अहेड ऑफ अ प्लान्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बाय इट्स रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट। तो टाटा पावर की जो रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये $500 मिलियन रेज करेंगे इन्वेस्टर्स के थ्रू। अगर हम बात करें नेगोशिएशंस आर एंटरिंग द फॉर्मल स्टेज जस्ट आफ्टर द सॉल्ट टू स्टील conglomerate announced that it was raising $1 billion from investors including TPG by selling a minority stake in the electric vehicle unit of Tata Motors। So दोस्तों यहीं पर यही बात आ रही है कि TPG ने जो $1 बिलियन का इंक्रीमेंट किया था वो आप हमारे दूसरे वीडियो पर देख सकते हो, टाटा मोटर वाले वीडियो पर देख सकते हो। टीपीजी ने टाटा मोटर के ऊपर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। टीपीजी और टाटा पावर से रिलेटेड मैंने टाटा मोटर, टाटा पावर और टीपीजी ये तीनों ग्रुप को मिलाकर मैंने एक कंक्लूजन दिया था जो तीनों के फेवर में आएगा।
सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो आप देख लेना। इन जनरल मैं इधर एकदम शॉर्ट में खाली टाटा पावर के व्यू से बता देता हूँ। टाटा पावर को ये $1 बिलियन टाटा मोटर को जो मिलने वाले उसके हिसाब से इन्हें फायदा होने वाला है। ये एक चीज़ बस रीड कर लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए आगे ये बढ़ लाते हैं। ये टाटा पावर का आपको पता है इनका जो मेगा पावर प्लांट है मुंद्रा के अंदर बंद होते हुए देखने मिला था, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस के अंदर गिरावट भी होते हुए देखने मिली थी। और वो गिरावट अगर आप देखो तो यहीं कहीं पर हुई थी। अगर हम थोड़ा सा इसका 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देखें तो इसके अंदर हमें गिरावट दिखेगी। इस जगह पर थोड़ा सा ज़्यादा ही नेगेटिव बड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको एकदम कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से बताऊंगा। इस जगह पर हमें कहीं ना कहीं गिरावट होते हुए देखने मिली थी, एंड वहीं पर कई सारे लोगों ने उधर ही पैसा उठाया था। एंड आपको पता होगा कि उसके नेक्स्ट डे से हमें 5% का अपसाइड में लॉक हुआ था टाटा पावर, एंड टाटा पावर आपको 1 साल के चार्ट पैटर्न में पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर हम बात करें चौथी अपडेट के बारे में, चौथी अपडेट ये है, स्टेयरिंग एट इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, गुजरात टू बाय फ्रॉम टाटा पावर्स मुंद्रा UMPP। तो दोस्तों अभी टाटा पावर के मुंद्रा जो है वो चालू जैसे ही होगा वैसे ही गुजरात के अंदर जो है मेगा पावर प्लांट के अंदर जो है द स्टेट गवर्नमेंट विल परचेज एट ₹4.5 पर यूनिट फॉर 4 वीक्स। सो दोस्तों ऐसा कहीं ना कहीं टाटा पावर का एक इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की आने की संभावना है, और वो भी कौन सी, दिल्ली की स्टेट, गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट की जो है इनके अंदर इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है एट द रेट 4.5 पर यूनिट। सो दोस्तों ये खबर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये थोड़ी सी पुरानी है। अगर आप देखोगे तो ये है ना 1 बजे के आसपास आ गई थी, लेकिन जो स्टॉक के अंदर नेगेटिव मोमेंट था, देखो आप 14 अक्टूबर को यानी थर्सडे को इस टाइम पर आपको अपडेट आते हुए देखने मिली थी 1 बजे, लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर कुछ मूवमेंट नहीं आई, ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया। क्यों? क्योंकि ओनली बिकॉज पूरे मार्केट आज के अंदर जो बायर्स है और सेलर्स है उसके अंदर से जो बेयर्स का दबदबा है वो देखने मिला था, एंड ना बायर्स इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। एंड आफ्टर दिस न्यूज़ कई सारे लोगों ने इसके अंदर जो डिलीवरी है वो उठा दी, और अगर आप डिलीवरी परसेंट भी देखोगे टाटा पावर का तो डिलीवरी परसेंटेज आपको यहाँ पर ज़्यादा होते हुए देखने मिलेगा। अगर आप देखोगे 26% की डिलीवरीज आपको उठती हुई देखने मिलेगी। डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेडेड जो है वो 12 करोड़ के आसपास की डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेडेड है, और उसी के सामने अगर हम डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेडेड के परसेंटेज वाइज देखें तो उसके अंदर आपको 26% की डिलीवरीज जो है वो हमारे लोगों के खाते में आते हुए देखने मिली। बट जो आश्चर्य वाली बात ये है कि ये जो ये है डिलीवरी क्वांटिटी, ये डिलीवरी क्वांटिटी आई कभी आफ्टर दिस थिंग, जब ये अपडेट आई 1-1:30 बजे के आसपास, तब जाकर इसके अंदर जो वॉल्यूम्स है वो बनना चालू हुई। बट बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्रेशर दैट पीपल वर फेसिंग, एंड जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्हें पता नहीं रहता है न्यूज़ के बारे में, एंड इन जनरल जो बड़े लोग हैं और जो एकदम ज़्यादा उन्हें पता रहता है, न्यूज़ आने से पहले ही उन्हें पता चल जाता है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तो फिर वो यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है शॉर्ट टर्म वाले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने में लगे हुए थे। सो दोस्तों यही हुआ था, एंड देन जब इसके अंदर नेगेटिव मोमेंट आ रही थी तो रिटेलर्स ने यहाँ पर कुछ देखा नहीं कि कौन सी अपडेट आई क्या आया, बस सेलिंग पर लग गए, एंड जिसने जिसने इसके अंदर बाइंग की वो बाइंग हमें शो पैटर्न के अंदर नहीं हो रही है, बट पीछे क्या हो रहा है उसके बारे में आप समझो, एंड बाकी सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही जाएगी। 26% की जो डिलीवरीज है वो लोगों ने उठाई। अगर हम देखें फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट के अंदर तो उसके अंदर हमें ज़्यादा डिलीवरीज उठती हुई देखने नहीं मिली थी, ये ध्यान आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों ये टाटा पावर से रिलेटेड सारी न्यूज़ थी एंड अपडेट्स थी। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी द अपडेट्स दैट आर कमिंग एंड द टारगेट्स दैट आई हैव गिवन एंड मेनी ब्रोकर्स हैव गिवन इन द प्रीवियस वीडियोस, मैंने आपको बताया पिछले ही वीडियो के अंदर एमके ग्लोबल, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज एंड 2 से 3 बड़े जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने टारगेट्स दिए हैं ICICI सिक्योरिटीज पर। हमारे टाटा पावर से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आते हुए देखने मिले हैं एंड टारगेट्स भी आते हुए देखने मिले हैं। सो आने वाले टाइम में टाटा पावर एक अच्छा आपको पिक मिल सकता है, एंड आपको पता है ये जो परफॉर्मेंस आपने टाटा पावर के अंदर देखने नहीं मिली है और ये जो ऊपर जा रहा है ये ऊपर बबल की वजह से नहीं जा रहा है, ये एक और ये अपने ब्रेकआउट भी नहीं दिया है इसने, ये जो ऊपर जा रहा है ये उसके बिजनेस मॉडल की वजह से जा रहा है। पावर जनरेशन के अंदर इतना ज़्यादा मार्जिन बिजनेस के अंदर नहीं रहता है और गवर्नमेंट के रूल्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इसकी वजह से टाटा पावर ऊपर नहीं गया था। बट जैसे ही इसके अंदर HPCL के साथ पार्टनरशिप की न्यूज़ आई, टाटा पावर उछल गया यहाँ से और अच्छे खासे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया। प्लस अगर आप देखो तो अदानी पावर इतना तेजी से भाग नहीं रहा है, और उसका एक ही कारण है कि अदानी पावर अभी भी हमारे पावर जनरेशन में है, बट अदानी पावर इज द लार्जेस्ट प्राइवेट एनर्जी जनरेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों वो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी तो है, लेकिन अदानी पावर के अंदर यही एक खामी है कि उसके अंदर ज़्यादा मार्जिन नहीं है उसके बिजनेस में, और वहीं पर जो टाटा पावर है उसने अपने बिजनेस के अंदर और एक बिजनेस ऐड कर दिया है, एंड मुझे तो लगता है कि इसके अंदर अभी जो डीमर्जर है वो न्यूज़ भी सच हो सकती है। जो रूमर्स
मार्केट में हो रहे हैं कि इसके अंदर डीमर्जर की अपडेट्स आ सकती है, सो वो भी हमें कहीं ना कहीं सच होते हुए देखने मिल सकता है, क्योंकि ये जो 500 मिलियन इन्हें रेस करने हैं वो शायद इसके थ्रू करने की सोच सकते हैं। हमारे उसके अंदर भी लिख कर आया था कि इट कैन अपडेट इट विथ IPO। सो दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है टाटा पावर के अंदर फिर से एक बूम आ सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर आपको मंडे के टारगेट्स चाहिए तो आप ये देख लेना कि जो अपडेट्स आई है वो मंडे को डेफिनेटली इसको एक अपसाइड की तरफ ड्राइव करेगी। अगर इसके अंदर जो बाइंग AM ऑर्डर्स लगे, अगर वो AM ऑर्डर्स सक्सेसफुली काम में आ जाते हैं, सो हैवी वॉल्यूम के साथ इसके अंदर एक जो गैप अप ओपनिंग है वो होगी, एंड देन स्टॉक कैन मूव साइडवेज और कैन मूव अपवर्ड्स। लेकिन ये जो साइडवेज मूवमेंट का पैटर्न है ना, मुझे लगता है कि वो वही फॉलो करेगा। सीधा ऐसा एक स्टॉक इधर ऊपर उठेगा, यहाँ पर ओपन ही एकदम ऊपर होगा, इस जगह पर ओपन होगा, एंड देन वो ऐसा साइडवेज चलते रहेगा। तो जिसने इस जगह पर बाइंग किया उसको ये इसका फायदा होगा, वरना जो बाइंग करेगा मंडे को शायद उसको इतना फायदा नहीं हो सकता है। उसको एक आध हफ्ते के अंदर अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है, वरना एक दिन के अंदर तो रिटर्न्स बनाना आई डोंट थिंक विल बी अ गुड आइडिया, बिकॉज इन जनरल टाटा पावर के अंदर पूरे डे के अंदर कुछ होता नहीं है। वो खाली वो जो ये अपर क्लोजिंग आती है ना, वो अपसाइड मूवमेंट वो आती नहीं है स्टॉक के अंदर, खाली वो जो गैप अप ओपनिंग है उसके अंदर से जो स्टॉक को फायदा होता है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो का एंड करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसके अंदर आप कंसिडर कर सकते हो ज्वाइन होना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेगी, नो स्पैम मैसेजेस एंड नॉट एट ऑल। और उसके अंदर आपको कोई डीमैट अकाउंट खोलने के लिए नहीं कहा जाएगा, और हमारे यूट्यूब वीडियो की लिंक्स भी अभी फिलहाल तो अभी हमने नहीं डाली है, सो वो सारी चीज़ें स्पैम चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, और कुछ भी स्पैम चीज़ें नहीं मिलेगी। सारी जो मार्केट एक्सपर्ट्स है उसके अंदर 2-3 मार्केट एक्सपर्ट्स भी है, तो उनका भी सहारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दैट चैनल।